जय हिंद फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आज इंडिपेंडेंस डे है, तो सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो एडीआरई ग्रेड 3 एंड 4 का जो एग्ज़ाम है उसका जो सिलेबस है, जो पैटर्न है उसके ऊपर तो क्या क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे जो बैचलर्स डिग्री वाला जो पोस्ट है तो उसका जो एग्ज़ाम कैसा होगा, तो वो दिया हुआ है, मार्क्स भी दिया है, टाइम कितना, सब कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो, तो जो डिग्री वाला जिसने अप्लाई किया है तुम लोगों ने, तो देखो 175 मार्क्स है तुम लोगों का, और क्वेश्चंस 150 है, टाइम 3 आवर्स। बहुत सारा टाइम है, टाइम कम नहीं है, टाइम ठीक ही है। और निगेटिव मार्क्स कितना है, 1/4। निगेटिव मार्क 1/4 है ईच क्वेश्चंस। मतलब लास्ट ईयर जो एडीआरई एग्ज़ाम में निगेटिव मार्क नहीं था, लेकिन इस साल निगेटिव मार्क्स है। निगेटिव मार्क्स है, कैसे निगेटिव मार्क्स है, पकड़ लो यदि क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 1 मार्क है, पकड़ लो, ठीक है। तो उसका निगेटिव जो मार्क्स कितना होगा, इसका 1/4 बोला है ना, मतलब 0.25 होगा। 0.25 ये उसका निगेटिव मार्क्स कटेगा। एक क्वेश्चन गलत करोगे तो इतना कटेगा। अभी बोलता हूँ कि यदि क्वेश्चन का 2 मार्क है एक क्वेश्चन का, तो तुम्हारा निगेटिव मार्क बढ़ जाएगा। कितना होगा, 1/4 0.50, इतना मार्क्स तुम्हारा डिडक्ट होगा एक क्वेश्चन गलत गलत करोगे तो ये ध्यान देना है तुम्हें, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन तुम गलत करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा मार्क्स कटेगा। जितना मिलेगा मार्क्स उससे कट जाएगा, तो तुम्हारा मार्क्स कम हो जाएगा। इसीलिए निगेटिव ज़्यादा नहीं करना है, तुम्हें ये ध्यान रखना होगा इसको। ओके, तो अभी देखो कुछ जो डिस्ट्रीब्यूट किया है टॉपिक वाइज, मतलब ब्रॉड टॉपिक वाइज, ये नोटिफिकेशन हम लोगों ने देखने को मिला था हम लोग को। तो क्या है देखो, सोशल स्टडीज़ में क्या है, सोशल स्टडीज़ मतलब क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, वो सब रहेगा इसमें, ज्योग्राफी। तो 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। जीके, करंट अफेयर्स रहेगा, स्टैटिक जीकेस वगैरह रहेगा, जनरल नॉलेज जो हमें पता होना चाहिए। तो वो सब 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स टोटल। ये भी सोशल स्टडीज जो है ना, वो भी जीके की तरह ही पकड़ो उसको भी, क्योंकि अल्टीमेटली हम एग्ज़ाम जो भी देते हैं तो उसमें क्या होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी रहता है कि नहीं, अल्टीमेटली वो जीके के अंडर में ही होता है। तो टोटल मार्क्स पकड़ लो, 65 मार्क्स जीके में से ही आ रहा है तुम्हारा टोटल। अभी देखो रीजनिंग जो है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स है, मैथ्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स है। और जो इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। इंग्लिश ग्रामर मतलब टेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, करेक्ट टेंस, या बोल सकते हो प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, वो सब आ सकता है तुम्हारा। नरेशन, वॉइस चेंज आएगा, या क्वेश्चन टेक बोल सकते हो, ये सब आता है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर ये 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स है। अभी लास्ट जो है इंपॉर्टेंट है, ये देखो आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज, 25 क्वेश्चन है, लेकिन मार्क कितना है, 50 मार्क्स है, डबल मार्क्स, एक में 2 मार्क। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, जहाँ तक लगता है 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, 2 आएगा। और साथ में क्या रहेगा, फ्रेज इडियम्स रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या रहेगा, फ्रेज इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, वो सब रहता है। ओके, तो सब में 2-2 मार्क होगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स है। तो ये गेम चेंजर है। ये जो डिग्री वाला जो एग्ज़ाम दोगे एडीआरई का, उसके लिए इंग्लिश जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश ग्रामर दोनों मिलाकर 60 मार्क्स है। तो ये तुम्हारा गेम चेंजर है। जो भी इसमें थोड़ा अच्छा मार्क लाओगे उसका तो सिलेक्शन होने का चांस बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो मैथ्स करने में थोड़ा टाइम लगता है, रीजनिंग करने में थोड़ा लगता है टाइम, लेकिन इंग्लिश में इतना टाइम नहीं लगता है। हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा टाइम जाएगा तुम्हारा, लेकिन वो थोड़ा स्ट्रेटजी थोड़ा यूज़ करोगे तो कर पाओगे इजीली। तो जो भी मतलब जिसको भी 60 में यदि 45 to 50 मार्क्स लाया किसी ने, इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर ये सब मिला के, तो उसका सिलेक्शन होने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें थोड़ा स्ट्रेस थोड़ा देना, क्योंकि ये इजीली तो मार्क कैरी कर सकते हो। तो देखो मीडियम ऑफ जो लैंग्वेज होगा इंग्लिश क्वेश्चन पेपर का, तो इंग्लिश में रहेगा क्वेश्चन, आसामीज में भी रहेगा, बंगाली, बोरो, हिंदी, सब लैंग्वेजेस में रहेगा। तो किसी को दिक्कत नहीं है, पकड़ लो किसी ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किया है, उसने पकड़ लो आसामीज, बंगाली या बोरो कुछ नहीं पढ़ा है उसने, रीजनल लैंग्वेज, तो उसको हिंदी में रहेगा, तो हिंदी के थ्रू भी दे सकता है, इंग्लिश के थ्रू भी दे सकते हो। जिसने कोई आसामीज मीडियम से पढ़ा है, पकड़ लो उसका इंग्लिश थोड़ा वीक है, तो वो इंग्लिश आसामीज मीडियम में जो क्वेश्चन रहेगा उसको देख के वो कर सकता है। बंगाली वाले भी कर सकते हैं, बोरो वाले भी कर सकते हैं, हिंदी वाले भी। तो
दिक्कत नहीं होगा, लैंग्वेज का तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन का ट्रांसलेशन होगा सभी का, तो वो कर पाओगे तुम। ओके, तो ये तुम्हारे क्वेश्चन का दिक्कत नहीं है समझने के लिए। तो जिस नेक्स्ट जो है एचएसएलसी लेवल पोस्ट, जो क्लास 12 वाला जो पोस्ट है ना, तो उसका क्या होगा सिलेबस देखो। 12 का जो एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है, एडीआरई का 3rd ग्रेड है ये भी। इसमें देखो टोटल मार्क्स 150 है, डिग्री वाला में 175 था, लेकिन इसमें 150 है। क्वेश्चंस भी 150 है, हर क्वेश्चन में 1 मार्क है। टाइम 3 आवर्स, लेकिन टाइम 3 आवर्स है। तो इसका भी देखो जो ब्रॉड सब्जेक्ट वाइज जो कहाँ से क्या मार्क आएगा वो बोला है। सोशल स्टडीज़ 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, जीके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टोटल पकड़ लो। ओवरऑल जीके में बोल सकते हो 60 मार्क बोल सकते हो, क्योंकि वैसे भी सोशल स्टडीज़ जो पॉलिटिकल हिस्ट्री वो सब जीके ही पकड़ सकते हैं मेनली देखा जाए तो रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स है। मैथ्स 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। ग्रेड 3 में ऊपर डिग्री वाला में देखो 30 मैथ्स है, लेकिन इसमें 35 मैथ्स है, मैथ्स का ज़्यादा है यहाँ पे। इंग्लिश ग्रामर थोड़ा कम है यहाँ पे, मार्क्स 35 क्वेश्चन से कितना हुआ 35 मार्क्स है। तो ये इसको देख के तुम्हें चलना होगा। ये सब एक मतलब ब्रॉड टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सब्जेक्ट वाइज कहाँ से कितना मार्क आएगा, ठीक है। इसका भी सेम लैंग्वेज मीडियम, सेम इंग्लिश, बंगाली, असामीज, बोरो एंड हिंदी। लैंग्वेज का कोई दिक्कत नहीं है। टाइम भी 3 आवर्स है, इसका भी सेम है। अभी जो ड्राइवर वाला पोस्ट है देखो, तो ड्राइवर वाला में क्या है देखो, 150 क्वेश्चन, तो टोटल 150 मार्क्स है, क्वेश्चन 150 है, टाइम भी 3 आवर इसका, सही में। सोशल स्टडीज़ 20 है, जीके 30। इसमें देखा जाए तो जीके ये सब में से 50 मार्क्स से पकड़ सकते हो तुम। रीजनिंग 20, मैथ्स 20 है, इंग्लिश ग्रामर क्या 30 है, इंग्लिश ग्रामर इसमें बहुत आएगा। जो वॉइसेस नरेशन वगैरह है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल सब रहेगा। क्वेश्चन टैग 30 है, क्वेश्चन 30 मार्क्स है। और एक ये ड्राइवर का पोस्ट है, तो ड्राइविंग के बारे में कुछ होना चाहिए ना, इसीलिए क्या होगा, रोड ट्रांसपोर्ट, रोड का जो रूल्स है, ड्राइवर का जो गाड़ी चलाने के लिए कुछ रूल्स जानना ज़रूरी है ना। रोड ट्रांसपोर्ट रूल्स 20 क्वेश्चन से 20 मार्क्स है उसका। और मीडियम भी इसका सब सेम है, इंग्लिश, बंगाली भी, असमीज, बोरो एंड हिंदी, कोई दिक्कत नहीं है लैंग्वेज का। ओके, तो ये देखो यहाँ पे नोटिस, ऑफिशियल नोटिस ये है, इसके मुताबिक ही मैंने इसको यहाँ पे लिखा है अच्छे से। और एक बात याद रखो, यहाँ पे बोला है कि मतलब ये ऐसे बोला है ना कि मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, जीके में 30 क्वेश्चन आएगा, सोशल स्टडीज से 20 आएगा, वो लेकिन फिक्स नहीं है। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। पकड़ लो जीके में 30 है तो 30 से बढ़ के 32 भी हो सकता है, वो 1-2 आगे पीछे होता रहेगा, उसमें कोई बात नहीं है। मैथ्स में पकड़ लो 30 बोला है, कभी कभी 31 भी हो सकता है, ऐसे बोला है वो, तो कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो ग्रेड 4 का देख लेते हैं एक बार। ग्रेड 4 जो आईटीआई हो या एचएसएल क्लास 8 एचएसएलसी इंक्लूडिंग आईटीआई पोस्ट, आईटीआई वाले या क्लास 10 या क्लास 8 वाला है, उसका पैटर्न क्या है देखो। इसका कोई सिलेबस टॉपिक मतलब सब्जेक्ट वाइज मार्क्स नहीं दिया है। ओके, सब्जेक्ट वाइज कोई इसका मार्क नहीं है। ओके, तो इसमें देखो सोशल स्टडीज़ है, इसमें भी सेम है, जीके है इसमें भी, रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश ग्रामर है यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं दिया है कि कौन सा ये सब्जेक्ट से कितना मार्क आएगा, बोला नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन जो मार्क्स टोटल कितना है, 150 मार्क्स होगा, 150 क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है। देखो कितना है, सब्जेक्ट फॉर बोथ कैटेगरीज, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे देखो। तो 135 क्वेश्चन, टोटल 135 क्वेश्चन है, 135 क्वेश्चन होगा, कैरिंग 1 मार्क इज टू बी एंड 230 आवर्स। तो 2.5 आवर्स से 150 मिनट्स होगा, इसका मतलब क्वेश्चन 135 है। तो क्वेश्चन ये 150 नहीं है, 135 है, और मार्क्स भी 135 है। हर क्वेश्चन का जो मार्किंग है 1 मार्क ही मिलेगा तुम्हें। और टाइम जो है सारा 2 घंटा है, 2 आवर्स 30 मिनट्स। तो नेक्स्ट देखो, निगेटिव मार्क इसका भी सेम 1/4 है, सबके ऊपर बेस करेगा। ग्रेड 3 ग्रेड 4 हो, 1/4 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा निगेटिव मार्क्स।
तो अभी टॉपिक वाइज जो सब्जेक्ट वाइज दिया है ये दिया हुआ है, लेकिन कोई मार्क्स नहीं दिया, जीके से कितना आएगा बोल के नहीं दिया है, रीजनिंग से कितना आएगा नहीं दिया है, तो वो हम नहीं बोल सकते। लेकिन मान के चलो कि सोशल स्टडीज़ और जीके मिला के तुम्हारा 60 क्वेश्चन आने का चांस है, क्योंकि सब में से बाकी सब ग्रेड थ्री वाला में भी तो 60 आ रहा है ना, तो 60 क्वेश्चंस आने का चांस है इसका। 60 तो 55 टू 60 क्वेश्चंस रहेगा। रीजनिंग में पकड़ लो 20 रह सकता है, 60 20 80 हो गया ना। अभी पकड़ लो मैथ्स में पकड़ लो 30 रहेगा, कितना हुआ 110 हो गया। और बाकी जो 110 हो गया ना, बाकी 135 है ना, कितना बचा है और 110 120 130 25 मार्क्स पकड़ लो। 25 जो है इंग्लिश ग्रामर से आ सकता है, 25 से कम भी हो सकता है, मैं वो श्योर नहीं है, लेकिन बोला नहीं है ना तब तो श्योर नहीं है, आ सकता है 25 या 20 भी हो सकता है। रीजनिंग में बढ़ सकता है, मैथ्स में बढ़ सकता है, श्योर नहीं है वो। तो लैंग्वेज का भी इसमें दिक्कत नहीं है, सभी लैंग्वेज में रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हें पढ़ना है। अभी फाइनली एक मैंने सिलेबस बनाया हुआ है, तो ये सिलेबस अकॉर्डिंगली तुम्हें पढ़ना है। ग्रेड 3 के लिए ये सब पढ़ने से तुम्हारा हो जाएगा, ग्रेड 4 के लिए ये जो सिलेबस नीचे दिया है ये पढ़ने से हो जाएगा। 100% गारंटी है कि ये टॉपिक्स में से ही रहेगा तुम्हारा। तो ग्रेड 3 के लिए इंग्लिश के लिए मैंने जो बनाया है देख लो एक बार क्या क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच सबको जानना चाहिए, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये नाउन है प्रोनाउन है बोल के तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है, ग्रेड 3 में। लेकिन प्रोनाउंस के कुछ जो मतलब करेक्ट द प्रोनाउन वो आ सकता है, जैसे मतलब सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है वो सब होता है ना। सब्जेक्टिव केस में पकड़ लो आई होता है, ऑब्जेक्टिव केस में मी होता है, तो करेक्ट कौन सेंटेंस में देंगे आई मी दोनों में से कौन होगा, चूज करना होगा तुम्हें। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव सबसे आएगा क्वेश्चन से, फिल इन द ब्लैंक्स में। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले क्लियर करोगे सभी, ये पॉइंट क्लियर होना है सभी को। नाउन क्लियर करोगे, प्रोनाउन क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेगा तुम्हें। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। एडवर्ब के ऊपर क्वेश्चन आएगा, एडजेक्टिव के ऊपर आएगा, प्रीपोजिशन के ऊपर तो मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, 2 से 3 क्वेश्चन प्रीपोजिशन। टेंस करेक्ट टेंस रहेगा, 2 क्वेश्चन पकड़ लो, टेंस करेक्ट टेंस आएगा, या फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू भी आ सकता है। करेक्शन आएगा टेंस के ऊपर, मतलब करेक्शन आएगा टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा वो, सिर्फ टेंस नहीं करेक्शन, मतलब उसमें प्रीपोजिशन भी घुस सकता है, वर्ब भी घुसेगा, टेंस के ऊपर भी हो सकता है, बीस करेगा। डिटर्मिनर इंक्लूडिंग आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर के अंदर में होता है, तो सब रहेगा, एफ यू दिफ यू ए एन दी वो सब रहेगा। लिटिल है लिटिल द लिटिल, और वॉइस चेंज रहेगा, वॉइस चेंज 1 या 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, नरेशन भी 1 या 2 क्वेश्चन, ओके। और कॉम्प्रिहेंशन तो चाहिए तुम्हें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डायरेक्टली बोला हुआ है डिग्री वाला में, वो तो शॉर्ट रहेगा ही। और जो क्लास 12 वाला में देखो, 12 वाला के लिए कॉम्प्रिहेंशन नहीं बोला है, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट कॉम्प्रिहेंशन टाइप रह सकता है, कोई श्योर नहीं है, ठीक है। तुम फिर नहीं बोलोगे कि हमें तो नहीं बोला है कॉम्प्रिहेंशन बोल के एग्जाम में आगे, या बोलने से नहीं होगा। क्लास 12 वाला जो एग्ज़ाम दोगे ना, वो लोग भी थोड़ा प्रिपरेशन करो इसका कॉम्प्रिहेंशन का, क्योंकि वहाँ से भी तुम्हारा एक शॉर्ट 4-5 लाइन का कॉम्प्रिहेंशन दे देंगे, एक पैसेज देंगे, पैसेज देख के उसको ये आंसर निकालो बोल सकते हैं, या एक क्लोज टेस्ट हो सकता है, ये बोलो एक लाइन बाय लाइन एक पैसेज देंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करो, आ सकता है। 35 क्वेश्चन से आ सकता है ना। सिनोनिम एंटोनिम आएगा, पकड़ लो, सिनोनिम में 3 आ गया, एंटोनिम में 3, 6 क्वेश्चन आएगा वो। क्वेश्चन टैग इजी है, लेकिन ये भी तुम्हें आना पड़ेगा, ये क्वेश्चन टैग कुछ हार्ड भी है, तो जानना है जस्ट, ये क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पकड़ लो, 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम, आना ही पड़ेगा वो। कलेक्टिव नाउन ये भी तुम्हें सीखना है, 1 या 2 क्वेश्चन मिलने को देखने को मिलता है कलेक्टिव नाउन, ये भी। और फ्रेज इडियम्स लास्ट ईयर 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन था, डिग्री वाला में 6 क्वेश्चन था, और जो 12 वाला में 4 क्वेश्चन था शायद। तो मतलब इस साल भी देखो, डिग्री वाला में तो 2-2 मार्क है इंग्लिश लैंग्वेज में, एक में 2 मार्क है, 4 आने से 8 मार्क, और क्लास 12 वाला में तो 1 मार्क है, तो फिर वहाँ पे 5 आने से 5 मार्क। तो नाउन जेंडर ये सब भी जानना है,
नाउन जेंडर चेंज करना है। काऊ का जेंडर चेंज करोगे तो क्या होगा? बुल होगा, ऑक्स हो सकता है। तो मतलब वो सब ऐसे करोगे इसको, डॉग का बीच बोल सकते हो। नाउन जेंडर, काउंटेबल अनकाउंटेबल, गिनती कर सकते हो कि नहीं। वाटर इज ए काउंटेबल अनकाउंटेबल, वाटर अनकाउंटेबल है, काउंट कर सकते हो क्या पानी को? वाटर वाटर ही होता है, वाटर के साथ एस लगी लगाओगे तुम, तो वो भी तुम्हें आना पड़ेगा। स्पेलिंग टेस्ट आ सकता है, कुछ हार्ड एक स्पेलिंग दे देंगे, करेक्ट चेक द स्पेलिंग, व्हिच वन इज रॉन्ग या व्हिच वन इज राइट रहेगा। ओके, तो सोशल स्टडीज जीके एंड जीके सब दोनों को मैंने एक साथ कंपाइल करके बना दिया है ये। तो इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी रहेगा, इंडियन ज्योग्राफी रहेगा, इंडियन हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगा, वर्ल्ड इकोनॉमी, आसाम पॉलिटी, आसाम इकोनॉमी देखना पड़ेगा ये, आसाम ज्योग्राफी, आसाम हिस्ट्री चाहिए, आर्ट एंड कल्चर ऑफ आसाम और इंडिया का आर्ट एंड कल्चर से आसाम का लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसको अंदर इंपॉर्टेंस देना है सभी को। सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, कुछ हाईएस्ट ग्रेटेस्ट वो सब रहता है, को सबसे छोटा आइलैंड कौन सा है, ऐसे बड़ा आइलैंड ऐसे रहता है। वर्ल्ड का भी सुपरलेटिव्स रहेगा, सुपरलेटिव्स ऑफ आसाम का भी सुपरलेटिव रहेगा। मैनचेस्टर ऑफ आसाम क्या है, सवाल कुछ ही है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। और इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स ऑफ इंडिया एंड आसाम, इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट जो रिपोर्ट है उसमें इंडिया का रैंक कहाँ में है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, वो सब रैंकिंग्स भी होते हैं, उससे भी क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट मैपिंग से क्वेश्चन आएगा, जैसे अभी पकड़ लो इसराइल में कुछ फाइट, हमास और इसराइल के बीच फाइट चल रहा है, तो इसराइल के पास में कौन सा नदी है, नदी के पास वो नदी कहाँ पे है, उसके पास पास में कौन कौन देश है, इसराइल के पास कौन कौन कंट्री है, तो ऐसा क्वेश्चन रह सकता है। रसिया यूक्रेन में फाइट चल रहा है तो वहाँ का कुछ मैपिंग का क्वेश्चन रहेगा। और कौन कौन बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन है, कंट्री कैपिटल करेंसी, जैसे भी एक दो क्वेश्चन रहना है यहाँ से, एक तो कैपिटल रहेगा, एक तो करेंसी रहेगा, शॉर्ट रहेगा ये। बेसिक साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से थोड़ा बेसिक कुछ क्वेश्चन रहता है। रिसेंट कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, कोई डिफेंस का कुछ बोल सकते हो, डिफेंस का भी होता है, साइंस का भी, टेक्नोलॉजी कुछ डेवलप किया है तो उसके ऊपर क्वेश्चन रहता है। बुक्स कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक्स एंड ऑथर्स है, रिसेंट का भी बोल सकते हो, रिसेंट इस साल को कोई बुक में पकड़ लो बड़ा अवार्ड कुछ मिल गया तो वो बुक इंपॉर्टेंट है। या पुराना कुछ फेमस गांधी जी का बुक या किसी का बुक, कोई रिनाउंड जो राइटर का बुक है तो वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आने का चांस है। और वैसे भी आर्ट एंड कल्चर के अंदर के थ्रू बुक्स और ऑथर्स का आसाम का तो रहेगा ही, ये किसने लिखा है ऐसा बोल के। इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स ऑफ द न्यू आसाम में, न्यू इंडिया एंड वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स, करंट में क्या चल रहा है ट्रेंडिंग, करंट आसाम में क्या ट्रेंड में है, कुछ बड़ा कुछ प्रॉब्लम हुआ है या कुछ बड़ा कुछ किया है आसाम में, हुआ है किया है किसी ने या इंडिया में, तो वो सब रहता है। इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स मतलब असल में करंट अफेयर्स ही है वो। इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स क्या असल में करंट अफेयर्स ही है ना। अभी आजकल नीरज चोपड़ा को पकड़ो सिल्वर मिल गया तो इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स है वो भी, तो करंट अफेयर्स बोल सकते हो। न्यू अपॉइंटमेंट्स, नया सीडीए कौन बना, नई इस देश का बांग्लादेश का नया पीएम कौन है, नए न्यू पीएम कौन बन रहा है, इंटरिम पीएम कौन बन रहा है, तो ऐसा देश का चाहिए वो आता है। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आएगा, ये कौन सा वॉलीबॉल में कितने प्लेयर हैं, क्रिकेट में कितने प्लेयर, क्रिकेट का फील्ड कौन सा है, वो सब रहता है। कंप्यूटर के ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन रहेगा, तो ये तुम्हें आना पड़ेगा। तो ये सब टॉपिक कवर अप करने से तुम्हारा हो जाएगा। मैथ्स में ये है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन रहेगा, सिंप्लीफिकेशन, शार्ट्स इंडिसेस, बाइनरी, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, नंबर सिस्टम, एसीएफ एंड एलसीएम, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजबरा, बेसिक अलजबरा रहेगा, इतना हाई अलजबरा नहीं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप बिजनेस, टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम ऑन एजेस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री लास्ट ईयर 1 क्वेश्चन देखने को मिला था, डिग्री वाला में 1 क्वेश्चन, तो इस बार भी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 या 2 क्वेश्चन, उसके ऊपर नहीं आएगा। रीजनिंग में ये सभी चैप्टर्स है, मिरर वाटर इमेज रहेगा, एनोलॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, कॉम्प्लीशन ऑफ फिगर्स, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, डिक्शनरी वर्ड्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, सिलोडिज्म, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, मैट्रिक्स सीरीज, नंबर अल्फाबेटिकल सीरीज, सीटिंग एंड अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में देखो लाइनियर, स्क्वायर एंड सर्कल, ये तीनों ही चाहिए तुम्हें और नहीं चाहिए।
मिसिंग नंबर एंड फिगर, हाइड एंड फिगर वो रहता है क्वेश्चन है। क्रैकिंग टेस्ट, डायरेक्शनल सेंस टेस्ट, डाइस, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर मतलब ट्राइंगल और स्क्वायर का होता है। काउंटिंग ऑफ फिगर मतलब काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स बोल सकते हो, या स्क्वायर का रहेगा। ओके। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ये रीजनिंग के टॉपिक्स है, इसमें कवर अप सब हो गया। तो ये सभी टॉपिक्स को तुम्हें ख़त्म करना है। ग्रेड 4 का भी सेम ही है, जस्ट कुछ चेंजेस होगा। ग्रेड 4 का भी सेम है, लेकिन ग्रेड 4 में क्या है कि क्या नहीं चाहिए, इंग्लिश में पकड़ लो। ग्रेड 4 में वॉइस चेंज नरेशन नहीं चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन वॉइस चेंज नरेशन ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी सभी यहाँ पे दिया है, ये सभी चाहिए, तो ये इसको कवर अप करो तुम, ठीक है। तो सोशल स्टडीज़ जो है, जीके में कोई लिमिटेशन नहीं है, सभी पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। थोड़ा लेवल इजी होगा, इजी वाला आएगा, लेकिन सभी को पढ़ना है तुम्हें टॉपिक्स। और मैथ्स में भी देखो सबको पढ़ना है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री तो आएगा नहीं, वो तो श्योर है, ट्रिगोनोमेट्री नहीं आएगा ग्रेड 4 में। बाकी सब थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, ठीक है। ये सभी जो टॉपिक्स है इसको तुम कवर अप कर लो, हो जाएगा। तो रीजनिंग का भी सेम रहेगा, ये सब सभी टॉपिक्स रहेंगे यहाँ पे। लेकिन देख कुछ रीजनिंग के कुछ टॉपिक जो है, ब्लड रिलेशन पकड़ लो। ब्लड रिलेशन यहाँ पे नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं चाहिए, ठीक है। ब्लड रिलेशन पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। सिलोजिज्म भी नहीं आएगा, सिलोजिज्म ब्लड रिलेशन, ये सिलोजिज्म आने का चांस है, लेकिन आने से भी नहीं भी आ सकता है, ये ऐसे दिया हुआ है, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है। कैलेंडर का भी आने का चांस कम है, लेकिन आ सकता है कैलेंडर का, लेकिन आना आएगा, लेकिन ईजी वाला आएगा। ओके, कैलेंडर का आने से भी ईजी वाला आएगा, पकड़ लो। जैसे एक क्वेश्चन बोलता हूँ, टुडे इज, पकड़ लो संडे है आज, आफ्टर 50 डेज व्हाट विल बी द डे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 50 डेज, वो आएगा, वो इजी है, वो सब आ सकता है कैलेंडर में, लेकिन हार्ड वाला कैलेंडर का नहीं आएगा ग्रेड 4 में। मैट्रिक्स रहेगा, मैट्रिक्स। सिलोजिज्म का भी देखो, सिलोजिज्म का भी बहुत इजी वाला ही रहेगा, रहने से नहीं तो नहीं रहेगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन श्योर रहेगा, डिक्शनरी वर्ड्स रहना पड़ेगा वो। तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, मिसिंग नंबर एंड फिगर, ये सब तो रहेगा ही। पेपर फोल्डिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ट्राइंगल काउंट करो, वो रहेगा। तो ये सब टॉपिक्स को तुम्हें कवर करना है। तो मुझे लगता है कि 100% तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। ये सभी चैप्टर्स को तुम अच्छे से पढ़ो, जो जो नहीं आता है या आता है सबको रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो। तो यही मोटिव था तुम्हें ये वीडियो बनाने का, सबको जानकारी देना था कि क्या क्या पढ़ना है। टॉपिक वाइज मैंने बना के दिया यहाँ पे, तो इसको सभी अच्छे से देख लो, इसको कवर अप करो तुम लोग। ओके, तो ये इसकी यही बनाना था, मेरी मोटिव था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ऐसे भी मतलब नेक्स्ट वीडियोस मिलता रहेगा तुम्हें। जय हिंद।